किस तरह के शुभ अवसर प्राप्त होते हैं जहाँ पर सौभाग्य से उस परम सत्ता का स्मरण चिंतन करने का वह शुभ अवसर उस परम सत्ता की कृपा से ही समाज को प्राप्त हो पाते हैं। सत्संग का तात्पर्य ही है सत्य का संग। सत्य की विचारधारा को प्राप्त करने का अपने अंदर यदि भाव भी बनने लगे, वहाँ से ही हमारा सत्य का संग प्रारंभ हो जाता है। आवश्यकता होती है जो क्षण हमें जीवन में प्राप्त हो रहे हैं उन क्षणों का हम कितना सदुपयोग कर पाते हैं। वह क्षण जो हमें उस परम सत्ता की कृपा, माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से प्राप्त हो रहे होते हैं, उन क्षणों को कितना हम आत्मसात करके अपने अंतःकरण को कितना निर्मल बना पाते हैं। माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा जो समस्त देवों की जननी हैं, समस्त लोकों की जननी हैं, हम आप सभी की जननी हैं, सभी आत्माओं की जननी हैं, जो हर पल हम पर कृपा बरसाती रहती हैं। उन परम सत्ता माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा से सरल, सहज, सुगम और कोई दूसरी साधना नहीं है। मैं अपने गहराई के विचारों पर जाऊं, इसके पहले अनेकों नया समाज उपस्थित होता है। उन्हें उस सत्य का एहसास कराना अवश्य चाहूँगा कि किस विचारधारा को लेकर आप बैठें, किस विचारधारा को लेकर आप माँ की आराधना करें। क्योंकि यदि हमारी विचारधारा सही होगी, हमारा लक्ष्य सही होगा, तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आप लोग नाना प्रकार की कामनाएं, भावनाओं को लेकर के उपस्थित होते हैं। जीवन में किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या है। नाना प्रकार की कामनाएं, भावनाएं उस परम सत्ता के चरणों में, गुरु सत्ता के चरणों में समर्पित करते रहते हैं। मैंने 3 शब्दों में आपकी सभी कामनाओं को समाहित कर रखा है कि मात्र कभी भी किसी भी देवस्थान में जाएं, किसी भी स्थान पर जाएं, सिर्फ और सिर्फ यदि सफलता की मूल कुंजी उन 3 शब्दों पे जुड़ी हुई है। अगर आपको मांगना है तो भक्ति मांगो, ज्ञान मांगो और आत्मशक्ति मांगो। इन 3 शब्दों में दुनिया का समस्त वैभव, सुख, शांति, समृद्धि और उस परम सत्ता की प्राप्ति छिपी हुई है। ये 3 भाव जिस मनुष्य के अंदर, जिस साधक के अंदर समाहित हो जाते हैं कि मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, उस परम सत्ता से अगर मुझे कुछ